ओम नमस्ते जी, कैसे हैं आप सब? मैं प्रकाश स्वागत करता हूँ आप सभी का हमारे चैनल ब्रह्मचर्य जीवन पर। मित्रों, आज का अपना विषय है कि जवानों, निराश मत होइए, हताश मत होइए। स्वप्न दोष, नाइटफॉल हो जाना कोई समस्या नहीं है, कोई बीमारी नहीं है। ये एक आम बात है, अगर इसमें थोड़ी सी सावधानी रखी जाए तो ये भी आपको ये कारण भी मिट जाएंगे। ये नाइटफॉल होना भी बंद हो जाएगा थोड़ी सी सावधानी के कारण। तो क्या कैसे क्या करना चाहिए इस वीडियो में विस्तार से बात करेंगे। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर लीजिए। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो की हर नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें और आपको वीडियो उपयोगी लगे, पसंद आए तो अपने मित्रों तक भी जरूर शेयर करें ताकि वो भी ब्रह्मचर्य का पालन कर सके। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो कई बार जवान इसीलिए निराश हो जाते हैं, अरे हम ब्रह्मचर्य पालन करना तो चाहते हैं मगर नाइटफॉल हो गया। अब कई बार होता है ना, अब जिन लोगों ने गलती नहीं की और नहीं करते, वो भी इस बात से टेंशन में आ जाता है, अरे नाइटफॉल हो गया। वो कहते हैं ना भाई मित्रों, अब अजीब सा भी लगता है क्योंकि रात को जब व्यक्ति सोता है और जब मॉर्निंग में खड़ा हो, अब जिस उसके पैंट पर के अंडरवियर पर अगर दाग दिखाई दे तो वो क्या सोचेगा, अरे मेरा वीर्य तो निकल गया, ये क्या हो गया। अब वो यूट्यूब पर गूगल पर सर्च करेगा तो उससे रिलेटेड क्या आएगा, फिर बाद में उसको पता चलता है, या फिर इसको पता होता ही है या फिर वो बाद में पता चलता है कि इसको नाइटफॉल कहा जाता है, स्वप्न दोष कहा जाता है। उससे क्या हुआ, स्वप्न दोष, फिर वो औषधि ढूंढेगा, अरे नहीं होना चाहिए। मित्रों, कहते हैं जो नेचुरल चलती रहती है उसमें छेड़खानी करने की आवश्यकता नहीं है। व्यक्ति को महीने में 4 से 5 बार भी नाइटफॉल हो जाए तो चिंता ऐसी बात नहीं रहती है, क्योंकि कुछ उम्र होती है, जैसे हार्मोन्स इंक्रीज होते हैं वैसे ही शरीर में उत्तेजना बढ़ती है। अब व्यक्ति दिन में तो उस पर काबू पा लेगा मगर सपने में ही उसको कुछ अश्लीलता दिखेगी, उसको ऐसे लगेगा मैं खुद कर रहा हूँ। तो वैसा उसके साथ होकर के और उसका वीर्य स्खलित हो जाएगा, निकल जाएगा। तो वैसा होना कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बीमारी नहीं है। आज के समय में लोग कहते हैं, अरे नाइटफॉल से पाए छुटकारा इतने दिनों में, नाइटफॉल की औषधि दवाइयाँ। मित्रों, इस चीज को अपन नकार नहीं सकते। कई सारे अभ्यास होते हैं, शरीर की बाहरी और भीतर की शुद्धि होती है, ध्यान रखते हैं, तब जाकर के नाइटफॉल नहीं होता है या फिर मिट सकता है। बाकी इतना आसान नहीं है। आप सोचेंगे औषधि लेकर के मैं ठीक हो जाऊंगा, नाइटफॉल को बंद कर लूंगा, वैसा मुमकिन नहीं होता है। तो आप बिल्कुल भी चिंता ना करें उस चीज की, आप ब्रह्मचर्य पालन पर ही ध्यान दें। ब्रह्मचर्य पालन कर सकते हैं उस वो कीजिए। नाइटफॉल के किन कारणों से होता है, रात को देर तक भोजन ना करना, लेट नाइट भोजन करते हैं, 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे भोजन कर रहे हैं। मित्रों, शाम को ऐसा कहा जाता है, कुछ ऐसे शास्त्र में विद्या होती है, वो ऐसे सामान्य नहीं होती है कि सूर्यास्त से पहले ही भोजन कर लेना चाहिए। सूर्य को अस्त होने के बाद भोजन नहीं करना चाहिए, यानी कि सूर्य का अस्त होने का समय क्या रहता है, मैक्सिमम 7 बजे तक सूर्य अस्त हो जाता है। तो यानी कि शाम का भोजन 6, 6:30 बजे आप भोजन कर लीजिए। फिर दूसरी बात कि सूर्योदय से पहले कुछ नहीं खाना चाहिए, यानी कि सूर्योदय कितने बजे होता है, कम से कम गर्मियों में 6 बजे, 6:30 बजे। तो सुबह में कई सारे लोग तो उठते ही नहीं है, और जो उठ भी जाए तब तक कोई पानी वगैरह पिए, कोई काढ़ा पिए, आप जैसा कुछ उसे लगते पान कीजिए, खाना नहीं। तो उससे भी क्या होगा, पूरी एनर्जी आपको, कहते हैं एंटीबायोटिक दवाई लेने की आवश्यकता नहीं, एंटीबायोटिक आपकी बॉडी ही हो जाएगी। आपकी बॉडी ही सेल्फ हीलिंग करती है। कई बार देखते हैं ना अपन कभी बीमारी में कि क्या करें, कुछ मत करो, अपनी डाइट पर ध्यान रखो, आपको क्या खाना है क्या नहीं खाना है, इस चीज का ज्ञान होना चाहिए, वास्तविक नॉलेज होना चाहिए, दूसरी बात ही नहीं है। अब नाइटफॉल को डॉक्टर बता देते हैं, अरे नाइटफॉल को वैसे हो गया वैसे हो गया। और जितना कहते हैं उस चीज के बारे में आप ज्यादा चिंतन करेंगे, ज्यादा विचार करेंगे, वो उतना ही गहरा प्रभाव डालेगा आपके ऊपर। अब अपने साथ कई बार ऐसा होता है इस बात को मित्रों कि भाई हम गलत तो नहीं सोचते हैं, गलत नहीं करते हैं, फिर भी हमारे माइंड में ऐसा क्यों आया। अब उस चीज को उसको भी आप सोचते रहेंगे, अरे मैंने कभी ऐसा सोचा नहीं, और सपने में तो मेरे से अलग हो गया, संभोग हो गया, सेक्स हो गया। मित्रों, वो मन की कल्पनाएं होती है, वो आपके वास्तविक, वो कोई पाप नहीं है, वो वास्तविकता नहीं है। आपका वीर्य निकल गया वो वास्तविक है, मगर जो आपने जो आप सोच रहे मेरे से गलती हो गई, वो गलती नहीं हुई है। उसको सोचना ही नहीं है हुआ था कि नहीं हुआ था, उसको भूल जाना है। जो हुआ उसको तुरंत इमीडिएटली भूल जाना है, तभी आप उससे आगे बढ़ पाएंगे। वरना सोचते रहेंगे मेरे से गलती हो गई,
कई सारे लोग यही गलती कर लेते हैं कि वैसे भी गलती तो हो ही गई है, नुकसान तो हो ही गया, वीर्य निकल गया है, तो हम क्या करें, हस्तमैथुन कर लेते, मास्टरबेशन कर लेते, आनंद ले लेते। वैसे वे नष्ट तो होने ही वाला है, खुद नहीं करेंगे तो नाइट फॉल्स होगा। मित्रों बहुत अंतर है, नाइट फॉल के द्वारा वीर्य का निकलना और अपने हस्तमैथुन द्वारा निकलना, दोनों में रात दिन का अंतर होता है, ऐसे नहीं है। तो गलती से भी गलती ना करे, खान पान का ध्यान रखे, रात्रि को ज्यादा लेट ना करे भोजन, और जिनको नाइट फॉल हो रहा है वे थोड़े से सावधान हो जाए। सावधानी क्या बरतनी है मित्रों, कम से कम भी अभी मान के चलो थोड़ा गर्मी है, गर्मी के मौसम में तो सुबह और शाम, सुबह उठ करके जल्दी मॉर्निंग में खड़ा होना शुरू कर दें, ज्यादा लेट तक ना सोए, ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे अनिवार्य उठ ही जाइए। मैं आपको बता रहा हूँ, जिनको कहते हैं हमको अरे सप्ताह में 2-3 बार हो जाता है, महीने में तो 10-15 बार हो जाता है नाइट फॉल, तो उन लोगों के लिए शुरुआत में ही आपके महीने के 2 से ज्यादा नाइट फॉल नहीं होंगे, ज्यादा से ज्यादा 2। अगर ये उपाय करेंगे तो क्या करना है, 4 बजे आपको उठ जाना है, 4 बजे उठ करके एकदम हल्का अभी गर्म पानी नहीं पीना है, हल्का सा जो कहते हैं सामान्य मटके का पानी, ज्यादा ठंडा भी नहीं गर्म भी नहीं, एक साधारण पानी जो होता है वो पानी आपको कम से कम भी 400 से 500 ml जितना पीना है, बड़े गिलास भर करके आराम से नीचे बैठ करके पैरों पर बैठ करके फिर उस पानी को पीना है। पानी को पी करके थोड़ा टहल लीजिए, थोड़ी देर से उधर टहलिए, और फिर जब आदत पड़ जाएगी आपकी तो टहलने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। थोड़ी देर बाद पेट साफ हो जाएगा, पेट साफ हो गया फिर कौन सा भी ब्रश वगैरह कर लीजिए, फ्रेश हो गए, फ्रेश हो गए, ब्रश हो गया, उसके बाद स्नान करना है। स्नान एकदम कहते हैं थोड़ा समय लीजिए। कई बार व्यक्ति क्या करता है, फटाफट मग्गे से पानी डाला ऊपर के तो कोई शॉवर से स्नान करे, शॉवर से फटाफट शरीर बॉडी गीली हो गई, रवाना। ऐसा थोड़ी सी आराम, शरीर में पूरी शीतलता होनी चाहिए, एकदम शांति होनी चाहिए, स्नान करना है। और स्नान करते वक्त इसका खास ध्यान रखना है, अपने मित्र कहते हैं मूत्रेंद्रिय के ऊपर, मूत्रेंद्रिय के ऊपर, लिंग के ऊपर और अंडकोश के ऊपर हल्का हल्का पानी की धार देते रहना है। वो कहते हैं कि अपने अभिषेक कैसे करते हैं, रुद्राभिषेक, शिव जी के ऊपर जैसे जल चढ़ाते हल्की हल्की धार देते, वैसे ही इसके ऊपर अपने पानी की धार देनी है, या फिर पानी में रखना है, बाउल के जग जैसा हो तो उसके अंदर अपने को मूत्रेंद्रिय को, उस भाग को रखना है, उसमें शीतलता बनी रहे, मन में पवित्र भाव रखना है। ऐसा नहीं कि वो वैसे करते करते भी उत्तेजना चढ़ रही है, वैसा नहीं होना चाहिए, मन में पवित्रता के भाव होना चाहिए, उसकी सफाई करनी है, सफाई अच्छे से करनी। और फिर दूसरी बात, शाम को समय पर भोजन करना, दोपहर में भी आप 11 से 12 बजे तक भोजन हो जाना चाहिए, शाम को 5 से 6 बजे तक लास्ट हो जाना चाहिए। फिर शाम को फ्री हो गए, फिर रात को मान के चलो 9-9:30 बजे आप सोते हैं, तो सोने से पहले भी एक बार स्नान कर लीजिए, जिनको नाइट फॉल हो रहा है वो एक बार स्नान कर लीजिए। आप उपाय करके देखिए, अपने को अच्छे साफ साफ करके और परमात्मा का नाम लेकर के अच्छी पुस्तकों का स्वाध्याय करके करके, या फिर कौन सा भी अच्छा भजन है, कोई सत्संग है, अच्छा देखकर, अच्छा सुन करके, अच्छा पढ़ करके फिर भगवान का स्मरण करते हुए सो जाइए। गारंटी के साथ कह सकता हूँ, आपका नाइट फॉल जो 10 बार 15 बार हो रहे थे, वो नाइट फॉल हो सकेगा बंद ही हो जाएंगे, या फिर महीने में 2 से ज्यादा नहीं होगा, हो भी गया तो 2 से ज्यादा, क्योंकि शुरुआत में उसको कंट्रोल करना थोड़ा सा अभ्यास ज्यादा करना पड़ता है, तो 1 या 2 हो जाएंगे, बाकी पूरी तरह आपका रिकवर आ जाएगा। सामान्य सी बात होती है। यही बात आप यदि डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर साहब हमको तो नाइट फॉल हो रहा है, अरे नाइट फॉल हो रहा है आपको, तो वो ऐसी दवाइयां देंगे, ऐसे केमिकल्स आप लोग आज के समय में देते हैं, किसी का भी भरोसा नहीं कर सकते। कौन एलोपैथी वाले, कौन होम्योपैथी वाले, कौन आयुर्वेद वाले, कौन यूनानी दवाई वाले, हर तरह के, मतलब कहते हैं कि लोगों से ठगने की ही आशा वो उनकी नजर है, वही नजर देखते किस तरह से लोगों से ठगा जाए, ऐठा जाए, तो उनसे सावधान रहना है। अपने आप में ही कहते हैं खुद के डॉक्टर खुद ही बन जाओ। खुद के डॉक्टर बनने का मतलब खुद को इंजेक्शन नहीं लगाना है, खुद को कोई गोली बना करके नहीं खानी है, अपने डाइट पर, खान पर, इसलिए क्या कहते हैं, बीमार होता है तो अपन क्या सलाह देते हैं, भाई खान पान का ध्यान रखना। अब खान पान का मतलब क्या होता है, खाना और पीना, क्या खाना है क्या नहीं खाना है, क्या पीना है क्या नहीं पीना है, तो दोनों की गलती के कारण भी समस्या हो जाती है, बीमारी हो जाती है, और थोड़ी सी सावधानी फिर से रख ली जाए तो बीमारी और समस्या मिट सकती है। बड़ी से बड़ी बीमारी, और सबसे मूल बात तो आयुर्वेद में स्वप्न दोष को अभी तक भी कहीं पर भी ऐसा नहीं दिखाया गया कि स्वप्न दोष कोई बीमारी है, इस नाम की बीमारी होती ही नहीं है। आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो, आपका जीवन मंगलमय हो, और आप ब्रह्मचर्य पालन करते रहे। नमस्कार, प्रणाम।